मीरा कमरे की सफाई कर रही थी जब अलमारी से उसे एक पुरानी डायरी मिली। जिज्ञासावश उसने खोली तो उसके दिल की धड़कनें थम गईं। वह उसके पति आर्यन की प्रेम डायरी थी, पर उसमें जिसका जिक्र था वह कोई और नहीं बल्कि उसकी मासी नंदिता थी। आर्यन ने मीरा से शादी इसलिए की थी क्योंकि उसका चेहरा नंदिता से हूबहू मिलता था। शादी के बाद जो प्यार उसने जताया वह असल में अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने का जरिया था। सच सामने आने पर मीरा अंदर से बिखर गई। रात भर सोचने के बाद उसने खुद को इस झूठ से मुक्त करने का फैसला किया। अगले दिन उसने वकील बुलाकर तलाक और गर्भपात के कागज तैयार करवाए, छल से आर्यन से उन पर साइन करवाए और अस्पताल जाकर बच्चा गिरवा दिया। उसे लगा अब वह इस नकली रिश्ते से आजाद हो सकेगी। आर्यन को कुछ पता नहीं था। उसे लगा मीरा उदास है क्योंकि वह पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई थी। उसने दिलासा दिया कि वह कुछ दिन उसके और बच्चे के साथ रहेगा, जबकि बच्चा अब था ही नहीं। तभी मामा का फोन आया। नंदिता विदेश से लौट आई थी। मीरा ने मना किया, मगर आर्यन ने खुशी से हामी भर दी। उसकी आंखों की चमक देखकर मीरा सब समझ गई, पर चुप रही। पुरानी हवेली पहुंचते ही आर्यन ने कहा, ये गिफ्ट मासी को देना, उन्हें अच्छा लगेगा। मीरा मुस्कुराई और भीतर चली गई। नंदिता उपहार पाकर गले लग गई। शाम को डिनर पर आर्यन सबके सामने मीरा का बहुत ख्याल रखता रहा, पर वह जानती थी, वह भूल गया था कि अब गर्भ नहीं है, लेकिन उसे याद था कि नंदिता को समुद्री खाना पसंद है। अगले दिन मीरा और नंदिता पिता की कब्र पर गईं। तभी आर्यन भी आ गया। मीरा को याद आया, पिता की मौत के दिन वह विदेश में नंदिता के साथ था। अब वही आदमी शोक जताने आया था। लौटते समय उसने नंदिता को खाने चलने का न्योता दिया। रेस्टोरेंट में सूप गिरा तो उसने नंदिता को बचाया, जबकि मीरा का हाथ झुलस गया। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वह नंदिता को लेकर अस्पताल चला गया और मीरा वहीं बेहोश हो गई। होश आने पर नर्स ने कहा, आपके पति ने बताया कि आप 3 महीने की गर्भवती हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अब कुछ कहने को नहीं था। कुछ दिन बाद स्कूल रियूनियन में उसने आर्यन और नंदिता को साथ देखा। सब उनकी पुरानी मोहब्बत के किस्से सुना रहे थे। मीरा का दिल फिर टूट गया। नंदिता ने समझाने की कोशिश की, पर धक्का मुक्की में वह सीढ़ियों से गिर गई। शोर सुनकर आर्यन दौड़ा और मीरा को धक्का देकर चिल्लाया, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह नंदिता को अस्पताल ले गया। मीरा अकेली वहीं रह गई। कुछ देर बाद वह भी अस्पताल पहुंची। आर्यन ने झूठी चिंता जताई। बच्चा कैसा है? मीरा ने शांत स्वर में कहा, हम दोनों ठीक हैं। यह सुनकर वह निश्चिंत होकर चला गया। उसी वक्त इमिग्रेशन विभाग से फोन आया। उसका वीजा मंजूर हो गया था। बस 10 दिन और, फिर वह सच में आजाद हो जाएगी। वह सामान पैक कर रही थी कि फोन बजा। नंदिता की किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, परिवार में कोई मैच नहीं मिला। मीरा भी टेस्ट करवाने गई, पर उसे मना कर दिया गया। आर्यन बोला, मीरा, वो तुम्हारी मासी है, तुम कैसे देख सकती हो कि वो मर जाए?